जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें याद करना होता है। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक है साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिक एंड फिजिशियन इन एंशिएंट इंडिया। तो इसमें मैं आपको भरपूर प्रयास करूंगा समझाने का, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको समझा नहीं सकते, ठीक है? तो उनको याद ही करना होता है और आप भी याद करेंगे उस चीज़ को, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं आर्यभट्ट से। ही वॉज अ 5th सेंचुरी मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर एंड फिजिसिस्ट। ये एंशिएंट टाइम पीरियड के हैं। आप ध्यान रखना, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। आर्यभट्ट का जो बर्थ प्लेस है वह कुसुमपुरा, बिहार, 476 AD। इसको आप याद रखिएगा। ही वॉज अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, है ना? ये गुप्ता पीरियड के फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है? एट द एज ऑफ 23 ही रोट आर्यभट्टिया विच इज समरी ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ हिज टाइम। इन्होंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड 23 एज के थे तभी उन्होंने समरी लिख दी थी, और बुक का नेम है आर्यभट्टिया 499 AD में इसको लिखा था, ठीक है? तो इसमें इन्होंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज दिए और समरी बताई थी। जैसे इन्होंने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, अरिथमेटिक के बारे में बताया। तो ये सारी समरी इन्होंने इस बुक में दी है। फर्स्ट टाइम ही हैड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एट 3.1416 पॉइंट। इन्होंने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया था वैल्यू ऑफ पाई। वैल्यू ऑफ पाई जो बताई है वो 3.1416 पॉइंट। इस वैल्यू को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही शोड दैट जीरो वाज नॉट अ नंबर ओनली बट आल्सो अ सिंबल एंड अ कॉन्सेप्ट। इन्होंने जीरो का महत्व है उसको केवल सिंबल ना बता के उसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने चेंज किया, और इन्होंने बताया जो जीरो है वो केवल एक सिंबल नहीं है। इन्होंने ही जीरो का इन्वेंशन किया था। आप याद रखिएगा कि जीरो का आविष्कार इन्होंने किया था। ये पॉइंट आप अपने आंसर में सबसे पहले लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्कवरी ऑफ जीरो इनेबल्ड आर्यभट्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। इन्होंने बताया जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द मून। आर्यभट्ट ने बताया जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, इन दोनों के बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले इन्होंने बताया किस तरीके से सूर्य ग्रहण लगता है और किस तरीके से चंद्र ग्रहण लगता है। ही एक्सप्लेन अबाउट रोटेशन ऑफ अर्थ। इन्होंने रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में बताया कि अर्थ कैसे रोटेट करती है 24 आवर्स में। इन्होंने ही सबसे पहले ये थ्योरी दी थी। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर कहे जाते हैं। आर्यभट्ट को मानते हैं फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब आपका आता है की पॉइंटर्स। इसको आपको याद रखना है, ये आपके आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगी। पहला पॉइंट आता है, आर्यभट्ट इज अमंग द मैथमेटिशियन हु ब्रॉट न्यू डिडक्शन एंड थ्योरीज इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत सारी डिडक्शन की न्यू और थ्योरीज न्यू लेकर आए ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के अंदर। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैथमेटिक्स इज अनमैच्ड एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जो उन्होंने थ्योरीज लाई इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? आर्यभट्ट डिराइव्ड द करेक्ट फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल्स, है ना? तो इसको आपको याद रखना है। देखो, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक चीज़ें होती हैं जिनको हमें याद रखना होता है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद ही करना है, ठीक है? फिर पॉइंट आता है, ही आल्सो played a very important role in the formation of table of signs. He invented the letter system. In this, the digits are represented by the alphabets. आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, he gave the method of calculating the square root and cube roots. इन्होंने मेथड दिया कैलकुलेटिंग ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, है ना?
फिर नेक्स्ट पॉइंट, ही शोड दैट जीरो विच हेल्प टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। इन्होंने ये हेल्प किया ये बताने में कि मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या है। आर्यभट्ट स्टेटेड इट्स थ्योरी दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। Next point is he explained that the appearance of the sun moving from east to west is false by giving examples. Scientific explanation of solar and lunar eclipse was explained by him. जी मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने बताया कि कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया आर्यभट्ट के बारे में। इसमें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन की एक्सप्लेन आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन, यानी आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स में। तो मैंने आर्यभट्ट का जो इनका बायोग्राफी ये बताया, इनका बर्थ कैसे हुआ, ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी और कंट्रीब्यूशन क्या इन्होंने पाई की वैल्यू दी। तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आप लोग सबको देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आपसे ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, इनका बर्थ क्या है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है ना, इन्होंने कौन सी वैल्यू दी थी, पाई की वैल्यू दी थी। तो आपसे ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अब आपका सेकंड आता है ब्रह्मगुप्ता। इनका भी बहुत योगदान है मैथमेटिक्स के अंदर। ब्रह्मगुप्ता वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, ये भी इंडियन मैथमेटिशियन है। ही इज द ऑथर ऑफ 2 अर्ली वर्क्स ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मगुप्ता ऑथर ऑफ 2 अर्ली वर्क्स, जो पहला है द ब्राह्मी इस्पाती सिद्धांता जो कि थ्योरेटिकल ट्रीटाइस है, और दूसरा है खांडा खंडयाका जो कि मोर प्रैक्टिकल टेक्स्ट है, ठीक है। फिर पॉइंट आता है ब्रह्मगुप्ता वॉज द फर्स्ट टू गिव रूल्स टू कंप्यूट विद जीरो। जो मैंने आपको ऊपर 2 नेम बताए हैं थोड़े अजीब हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन याद कर लो तो बेटर है, ठीक है। फिर पॉइंट आता है ही वॉज बॉर्न इन 598 CE जो कि राजस्थान में है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मगुप्ता कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स। ही गिव द 4 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला कौन सा है, गौमूत्रिका, दूसरा खांडा, तीसरा भेड़ा, चौथा इस्ता। इन्होंने 4 मेथड दिए, किस लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। द मेथड ऑफ स्क्वायर एरिंग वॉज गिवन इन ब्रह्मा स्पाती सिद्धांता, ठीक है, हिज बेस्ट नोन वर्क बुक। ही आल्सो गिव मेथड ऑफ क्यूबिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स एज वेल एज क्यूब रूट्स। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, है ना, जो इनका कंट्रीब्यूशन है किस चीज़ में, तो इस चीज़ को आपको याद करना है। जो चीज़ समझाने वाली है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। He explained the operation of addition, subtraction, multiplication and division with different types of fraction. He also formulated the rules for the negative numbers in algebra. इन्होंने नेगेटिव नंबर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, इंट्रोड्यूस किया नेगेटिव नंबर्स को। किसने, ब्रह्मगुप्ता ने। एक बात आप नोट कर लो, इन्होंने ही ये बताया था जो सोलर ईयर है उसकी लेंथ क्या है। जैसे 365 डेज 5 मिनट्स 19 सेकेंड्स इन्होंने बताया था, और इन्होंने ही सबसे पहले सोलर ईयर उसकी लेंथ कैलकुलेट करके बताया था, जो कि 365 डेज 5 मिनट्स 19 सेकेंड्स है। ब्रह्मगुप्ता का जो फेमस वर्क है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स का, उसके बाद मैथमेटिक्स में किस तरीके से इन्होंने जीरो का यूज़ किया जाता है नंबर सिस्टम में, ये इन्होंने क्लियर किया कि जीरो को नंबर सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक ख़त्म होता है ब्रह्मगुप्ता का। अब मैं स्टार्ट करता हूँ भास्करा फर्स्ट के बारे में, ठीक है। जो भास्करा का जो फर्स्ट जो बर्थ प्लेस है महाराष्ट्र है। ही वॉज आल्सो फेमस फॉर मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट के लिए ये फेमस है, ठीक है। जो इनकी बुक है बहुत ही फेमस है। इनकी 3 बुक हैं। जो पहला बुक है आर्यभट्टीय भाष्य, दूसरा है महाभास्करिया, तीसरा है लघु भास्करिया। जो इनकी बुक है आर्यभट्टीय भाष्य इज अ प्रोस कमेंट्री ऑन द आर्यभट्टीय ऑफ आर्यभट्ट। जो उनकी बुक है महाभास्करिया, ग्रेट बुक ऑफ भास्करा, ठीक है। लघु भास्करिया, स्मॉल बुक ऑफ भास्करा।
ही कंपोज्ड ऑन द वर्क्स ऑफ आर्यभट्टिया, इन्होंने आर्यभट्ट के वर्क को कंपोज किया था। जो मैंने आपको ऊपर 3 बुक्स के नेम बताया हूँ उसी में इन्होंने भास्करा ने, है ना, अच्छे से क्लियर किया है और उसी को कंपोज किया है। भास्करा वर्क्स वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन साउथ इंडिया, ये कहाँ पे पॉपुलर है? साउथ इंडिया में। भास्करा फर्स्ट ने ही साइन एक्स की थ्योरी दी थी, महाभास्करिया में ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी इन्होंने दी थी। हिंदू डेसिमल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय भास्करा, इन्होंने आर्यभट्ट के वर्क को, है ना, जो आर्यभट्ट का वर्क है उसको ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी 3 बुक्स में, जो मैंने आपको बताया है पीछे। एक बात आप नोट कर लो, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, भास्करा फर्स्ट, 3 लोगों में कॉमन चीज़ ये है कि ये तीनों मैथमेटिशियन हैं, तीनों ने मैथ से रिलेटेड फॉर्मूलाज दिए हैं। तो यहाँ तक आपके तीनों ख़त्म हो जाते हैं, आर्यभट्ट, भास्करा एंड ब्रह्मगुप्ता। हमने डिस्कस किया था आर्यभट्ट के बारे में, ब्रह्मगुप्ता के बारे में और भास्कर वन के बारे में। डिस्कस करने वाले हैं 3 और नई पर्सनालिटीज़ के बारे में जिनका नाम है वराहमिहिर, चरक एंड सुश्रुत। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वराहमिहिर से, ठीक है। तो वराहमिहिर का बर्थ प्लेस कहाँ है? वराहमिहिर का बर्थ प्लेस है उज्जैन में, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्यभट्ट, ये किससे इंस्पायर्ड है? आर्यभट्ट से इंस्पायर्ड है। ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता टाइम पीरियड के हैं। और स्पेशली अगर उस किंग को भी जानना हो तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड के हैं, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो अभी तक आपने इनका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, अब मैं बताने वाला हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। He had made great contribution in the fields of hydrology, geology, maths and ecology. इससे पहले जो आप 3 लोग को पढ़ के आए हो तो वो लोग पूरी तरह से मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमिक पर बेस्ड हैं, पर वराहमिहिर का थोड़ा सा फील्ड अलग दिख रहा है। इन्होंने ही सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर की बात की थी। He had given earthquake cloud theory which has attracted the world of science. अंडरग्राउंड वाटर थ्योरी किसने दी है? बाय वराहमिहिर। अर्थक्वेक थ्योरी बाय वराहमिहिर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स के नीचे भी क्या होता है? वाटर होता है। जो उनकी जड़ें होती हैं प्लांट्स की, उसके नीचे भी पानी होता है। तो दिस थ्योरी आल्सो गिवन बाय वराहमिहिर। अगर दोस्तों किसी के नेम में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना है, ठीक है। अब पॉइंट आता है, इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस ही वॉज द फर्स्ट टू क्लेम दैट सम फोर्स माइट बी कीपिंग बॉडीज स्टक टू द राउंड अर्थ एंड नाउ इट इज़ नोन एज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की थ्योरी भी इन्होंने दी है। किसने? वराहमिहिर ने। इन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी दी। इन्होंने सबसे पहले बताया ये एक फोर्स है, हम सब उस फोर्स और ग्रेविटी के वजह से हम सब स्टिक हैं अर्थ से। तो इन्होंने ही इस फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया था, जिसे हम आज ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। वराहमिहिर वाज वन ऑफ द 9 जेम्स हु वर स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके कोर्ट में 9 जेम्स में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे। कौन? वराहमिहिर। फिर आपका पॉइंट आता है, द प्रेडिक्शन ऑफ वराहमिहिर वर सो एक्यूरेट दैट किंग विक्रमादित्य गेव हिम द टाइटल ऑफ वराह। इनकी जो प्रेडिक्शन थी बहुत ही एक्यूरेट रहती थी, इसीलिए विक्रमादित्य ने इनको टाइटल दिया वराह का। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट ही हैड प्रेडिक्टेड द डिस्कवरी ऑफ वाटर इन मार्स अराउंड 1500 ईयर्स अगो, है ना। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद करना होता है, जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं जिनके बारे में फैक्ट लिखा होता है इनके बारे में, तो उसको आपको याद ही करना होता है। जो पॉइंट्स समझाने वाले होते हैं उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम ईजी वे में, लेकिन जो याद करने वाले होते हैं उनको आपको याद ही करना होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में, जिनका नाम है आचार्य चरक। ये कौन है? द स्किन स्पेशलिस्ट फिजिशियन इन इंडिया। इनका जो बर्थ प्लेस कहाँ पे है? कश्मीर में। ही इज नोन एज फादर ऑफ एंशियंट इंडिया साइंस ऑफ मेडिसिन इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, ये कश्मीर में है।
ही वॉज द रॉयल डॉक्टर, है ना। आज के टाइम पे रॉयल डॉक्टर कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे कॉल्ड राज वैद्य इन एंशियंट टाइम। जो कनिष्क कौन है, कनिष्क राजा थे उस टाइम पे कश्मीर में, तो ये उनके टाइम पे हैं, ठीक है ये। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आचार्य चरक वॉज वेल नोन आयुर्वेदिक साइंटिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट। ये आयुर्वेदिक के लिए जाने जाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, और ये स्किन स्पेशलिस्ट के लिए भी जाने जाते थे। आचार्य चरक हैज रिसर्च्ड ऑन साइंस ऑफ बॉडी, साइंस ऑफ वर्ब एंड ऑन मेडिसिन्स। The medicines for the most common diseases of today like diabetes, heart related disease, etc. In the Charak Samhita, he has described the medicinal qualities and function of 1 lakh herbal plants. चरक संहिता में इन्होंने बताया है प्लांट्स के बारे में, 1 लाख हर्बल प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया है। ये हर्बल प्लांट्स किस तरीके से स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ उसको कैसे ख़त्म कर सकता है, तो इस चीज़ में इनका योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही हैज एम्फेसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइट एंड एक्टिविटी ऑन माइंड एंड बॉडी। इन्होंने बताया किस तरीके से हमारी डाइट होनी चाहिए और हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो कैसे एक्टिविटी करती है या किस तरीके से उसको ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छे से डाइट के बारे में बताया है इन्होंने। इनकी जो बुक है आचार्य संहिता बहुत ही ऑथेंटिक बुक है आयुर्वेदा के लिए। ही वॉज अ फर्स्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड। इन्होंने डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम के बारे में बताया, इम्यूनिटी के बारे में बताया कि हमारी इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए, कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ता है, कैसे काम करता है, डाइजेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। और ये सब किसने बताया है? आचार्य चरक ने। He has proved the correlation of spirituality and physical health contributed greatly to diagnostic and curative sciences. आचार्य चरक मेड लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदल। फिर आपका लास्ट में आता है सुश्रुत। ये कौन है? फाउंडिंग फादर ऑफ सर्जरी। इनका बर्थ प्लेस क्या है? काशी है, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। सुश्रुत वॉज एन एंशियंट इंडिया सर्जन कॉमनली क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द ट्रीटाइस सुश्रुत संहिता। ये एंशियंट टाइम में सर्जन के नाम से फेमस थे, और सुश्रुत संहिता है जो उसमें सर्जरी से रिलेटेड इन्होंने बताया है कि किस तरीके के उसमें औजार हैं या किस तरीके से सर्जरी होनी चाहिए, वो तरीके इन्होंने बताए हैं। सुश्रुत संहिता इनकी बुक है, इन्होंने लिखा है। ये जाने जाते हैं फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड भी रिसर्च किया था, है ना। He is dubbed as the founding father of surgery and the Sushruta Samhita is defined as one of the best and outstanding commentary on medical science of surgery। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है ना। He is said to have been a physician ओरिजिनली ऑफ साउथ इंडिया एक्टिव इन वाराणसी। ये साउथ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव थे। हिज पीरियड इज यूजुअली प्लेस्ड बिटवीन, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1200 से लेकर 600 BCE में था, ठीक है। इनकी जो बुक है सुश्रुत संहिता, इसमें इन्होंने बताया है कि 125 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बताया है कि सर्जरी में कैसे यूज़ होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है सर्जरी के लिए, इन्होंने बताया है। और 300 टाइप्स के ऑपरेशन का प्रोसीजर इन्होंने बताया है, वो तरीका, वो मेथड इन्होंने बताया है कि कैसे होता है ऑपरेशन। और ये स्पेशलिस्ट थे किसमें? कॉस्मेटिक सर्जरी में और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी जाने जाते हैं। इनका जो वर्क था स्किन से रिलेटेड ट्रांसप्लांट करना, कि कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, ये इन्होंने बताया। और स्किन ट्रांसप्लांट को हम हिंदी में कहते हैं त्वचा प्रत्यारोपण। सुश्रुत ऑर्थो सर्जरी भी करते थे, क्योर ऑफ स्टोन, जो स्टोन
पथरी हो जाती थी लोगों को, इसका भी इलाज इन्होंने बताया कि कैसे ठीक कर सकते हैं, और ये सब इंडिया में सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो इनका योगदान यही सब है, इसको आपको याद रखना है। फिर पॉइंट आता है सुश्रुत ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑप्थेल्मिक सर्जरी। और तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि चरक हैं ये फेमस फॉर मेडिसिन, जो सुश्रुत हैं फेमस फॉर सर्जरी, एंड जो वरामीर हैं फेमस फॉर हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी एंड इकोलॉजी।